हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। जो सारे एग्ज़ाम हो आपके, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सीटेट, यूपीटेट, DTPLSB, KBS, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें से 1 या 2 नंबर के ना आता हो, यानी यहाँ से आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप कॉपी पेपर ले लीजिए और पेन से अपना नोट डाउन कर लीजिए। तो साथ में साथ, क्योंकि यहाँ से आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो देखते जाइएगा, हम लोग पढ़ेंगे आज ब्लूम टैक्सोनॉमी। चलिए हम लोग देख लेते हैं बेंजामिन ब्लूम के बारे में। ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बेंजामिन ब्लूम अमेरिका के निवासी थे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है कि बेंजामिन ब्लूम जो हैं कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के निवासी, इनके देश से आ जाता है। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है भावात्मक पक्ष, आपका ये है अफेक्टिव डोमेन। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पे बेंजामिन ब्लूम के जो है 3 यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण हम लोग देख लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं तीनों के बारे में अलग अलग से जो है थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसमें उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर, लो लेवल से ऊंचे स्तर, हाई लेवल तक ले जाने की दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे जो बने हुए हैं आपका ये दृष्टिकोण जो 6 भागों में बने हैं, छोटे छोटे कोनों में जो देख रहे हैं ना, त्रिभुजाकार है जो, वो आपका जो है ये 6 भाग हैं। वो ज्ञानात्मक पक्ष में ये 6 डोमेन आते हैं। हाई, यहाँ पे लो से हाई स्तर, यानी 6 स्तर बने हैं। देखिए, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, समझबूझ, ज्ञान। यहाँ पे देखिए, पहला है ज्ञान, दूसरा समझबूझ, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठवां मूल्यांकन। अब यहाँ पे ये जो आपके डोमेन बने हैं आंकड़े, यहाँ पे पहले में ज्ञान में क्या होता है, आंकड़े का ज्ञान, जानकारी याद कराना। दूसरे वाले में समझबूझ में क्या है, अनुवाद, प्रक्षेप एवं निर्देशों के अर्थ समझाना तथा समस्या की व्याख्या करना। अनुप्रयोग में क्या है, किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में उस उपयोग या अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना। चौथे में विश्लेषण में है, वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग अलग करता तथा संगठनात्मक ढांचा समझा जा सकता है, तथ्यों एवं निष्कर्षों के बीच अंतर कर सकता है। विश्लेषण में संश्लेषण क्या होता है, विविध तत्वों के से एक ढांचा या पैटर्न बनता है एवं नए अर्थ या ढांचे पर जोड़ देकर हिस्से को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है मूल्यांकन। विचारों तथा सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय लिया जाता है। यहाँ ये जो आपके 6 हैं, 6 में देखिए 6 लेवल को अलग अलग ज्ञान, समझबूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन से हम लोग देख लेते हैं। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है नॉलेज, कम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन, जो इंग्लिश में है ये। तो आपका जो है यहाँ से 6 भागों में बांटा गया है, हाई लेवल और लो लेवल से। इसी 6 में से एक क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाता है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, जो सबसे पहले आप यहाँ पे ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में देखेंगे। जैसे आप लोगों को पता हो गया कि आज जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो आपको ज्ञान हो गया कि ब्लूम जो है, यानी कि जो आपका नॉलेज क्या होगा, ज्ञान, ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाया जा रहा है। अब उसके बाद आपको वीडियो के अंदर देखेंगे, इसको उसको जो है समझबूझ करेंगे, यानी इसको समझेंगे। यानी समझने के बाद आप उसका क्या करेंगे, बाद में वीडियो बंद करके आप उसका अनुप्रयोग भी कर सकते हैं, यानी अपने पेन कॉपी से नोट करके क्वेश्चन हल करेंगे। यानी कि जो भी प्रयोग करेंगे आप, अनुप्रयोग करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन। एंड तो इसके बाद विश्लेषण कैसे करेंगे, कि आप चेक कैसे करेंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे, तो उससे पता चलेगा कि आपको कितना आया, क्या नहीं आया। फिर संश्लेषण होता है सिंथेसिस में क्या होता है आपका, जो आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो जब एग्ज़ाम बैठेंगे कि जितने क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से, इसके आप उसको हल कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा जो है कितना आया, कितना नहीं संश्लेषण हुआ। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन में क्या होता है, एवोल्यूशन में आपका जो जितना क्वेश्चन किया था उसमें कितने नंबर पाए, क्या कितना गलत है, तो आपका सबसे लास्ट में होता है वो। यानी पहला ज्ञान, दूसरा समझबूझ, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको। ज्ञान से पता चला कि ये जो वीडियो है ब्लूम टैक्सोनॉमी की है, उसके बाद समझबूझ उसका की है, उसके बाद उसका अनुप्रयोग किया आपने,
प्रयोग करने के बाद उसका विश्लेषण किया, विश्लेषण के बाद संश्लेषण हुआ, संश्लेषण का मूल्यांकन लास्ट में होता है सबसे। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे हम लोग। पहला है ज्ञान, नॉलेज। इसमें बच्चे के आंकड़े जानकारी को याद कराना, प्रत्यास्मरण, रिकॉल आदि कराने का प्रयास किया जाता है। सेकंड नंबर है बोध, कम्प्रिहेंशन। इसमें बच्चे को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना आदि। तीसरा नंबर का प्रयोग एप्लीकेशन क्या है? इसमें आत्मसात, एसिमुलेटेड किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना आदि। चौथा आपका नंबर विश्लेषण, एनालिसिस। इसमें आत्मसात किए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। पांचवा संश्लेषण, सिंथेसिस। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी कॉन्सेप्ट एंड रूल के आधार पर उनमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकाला जाता है, जैसे तर्क देना, वाद विवाद करना, डिस्कस करना, निष्कर्ष निकाला जाता है। अगला छठवां नंबर है आपका मूल्यांकन, एवोल्यूशन। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है ताकि कितना सीखा है। सेकंड नंबर आता है आपका भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। आपका सेकंड नंबर क्या आया? भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, कि जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। भावात्मक पक्ष में क्या होता है? जैसे भावनात्मक रूप से सामना करना पड़ता है, जैसे तारीफ करना, उत्साह, प्रेरणा। ये जैसे आपकी मैं तारीफ़ करूं कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप वीडियो देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, आपका सीटेट, यूपीटेट सब निकल हो जाएगा आपका। आप जो है आप अगर जो है आपके अंदर जो है उत्साह भर दिया जाए अगर, तो जो मैं जिसे ये तैयारी करा रहा हूँ, अगर इसमें 120 के ऊपर आप नंबर मिलेगा तो आपको उत्साह अंदर आए, तो आप अच्छे से आप जो है भावात्मक रूप से शामिल हो यहाँ सामना करने लगेंगे, यानी प्रेरणा दिया जाए आपको, यानी मोटिवेट किया गया। अगला है आपका, इसके 5 भाग जो है भावात्मक पक्ष के 5 भागों में बांटा गया है। पहला आग्रह या ध्यान देना, रिसीविंग अटेंडेंस। दूसरा अनुकरण, तीसरा आकलन, चौथा संगठन, पाँचवा है मूल्यों का चरित्र का विश्लेषीकरण। राइट, ये जो है आपके 5 भागों में बांटा गया है, इनको आपको जानना जरूरी है। तीसरा आपका क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में क्या है? इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। क्रियात्मक पक्ष के 6 भागों में बांटा गया। पहला है सहज क्रियात्मक अंग संचालक, रिफ्लेक्स मूवमेंट। दूसरा आधारभूत अंग संचालक, बेसिक फंडामेंटल। तीसरा है शारीरिक योग्यता, फिजिकल एबिलिटी। चौथा प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, परसेप्चुअल एबिलिटी। पाँचवा कौशल युक्त स्किल मूवमेंट। छठवां सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण, नॉन डिस्कस या कम्युनिकेशन। उसके जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से सीटेट में या सीटेट, यूपीटेट, बहुत सारे एग्जामों में आता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको जानना जरूरी है। आप देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट, पहला ही ऑप्शन सही हो गया आपका। दूसरा है आपका उद्देश्य, इस इकाई के पूर्ण होने पर विद्यार्थी कहानी के यहाँ पे मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस संज्ञानात्मक उद्देश्य का उद्देश्य संबंधित है? यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य संबंधित है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस इकाई के पूर्ण होने पर विद्यार्थी कहानी के मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मुख्य घटना कहानी का क्या है? जैसे अभी हम लोग जो है 6 पढ़े थे, उसमें से 6 लेवल तो उसमें थे, क्या था? मूल्यांकन था, समझ था, ज्ञान का प्रयोग, संश्लेषण। समझ था कंप्रेहेंशन से पता चल रहा है कि आप जो है इसका आंसर सेकंड हो गया सही। तीसरा आपका क्वेश्चन है व्यवहार का करना पक्ष में आता है। इसमें आपका यहाँ पे आता है सीखने के गति की कॉग्निटिव क्षेत्र में, यानी कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के गतिक क्षेत्र में, इसका नाम है कॉग्निटिव डोमेन, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एक छात्र अपने साथी समूह के प्रति अपने व्यवहार में आक्रामक है और विद्यालय के नियमों का पालन नहीं करता। इस छात्र को मदद की आवश्यकता है।
पहला है संज्ञानात्मक डोमेन, दूसरा मनोप्रेरणा डोमेन, तीसरा उच्च स्तर विचार कौशल, चौथा है प्रभावशाली डोमेन। अब यहाँ पे इसको देखिए, अब यहाँ पे इसका जो है आपका भावनात्मक पक्ष यानी प्रभावशाली डोमेन। जैसे कोई बच्चा अगर बहुत मतलब शैतानी कर रहा है, आक्रामक है, गुस्से में है, वो विद्यालय के नियमों का पालन भी नहीं करता, तो उसको प्यार से ही समझाया जा सकता है, यानी प्रभाव से, प्रभाव उसको अफेक्टिव डोमेन यानी